और आज के इस लेसन में हम लोग सीखेंगे सर्कल के बारे में। तो सीरीज़ कंटिन्यू है अपना मैथ आसान भाषा में, और आज जो अपना टॉपिक है दैट इज़ सर्कल। और सर्कल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं वृत्त। ठीक है, थोड़ी बहुत बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है सर्कल के रिगार्डिंग वो आपको पता होगा। सर्कल एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होने का मतलब क्या है कि इसमें एक्स और वाई दो चीज़ें होंगी। मतलब कोऑर्डिनेट प्लेन की अगर आप बात करें तो एक्स और वाई एक्सेस ये दोनों आपको सर्कल में दिखते हैं। एक राउंड स्ट्रक्चर जैसे रिंग, उसको आप क्या बोलेंगे? सर्कल बोलेंगे। तो सर्कल आपने जैसे ही देखा होगा तो सर्कल में दो चीज़ें, जैसे ही आपने सर्कल बोला तो सर्कल में दो चीज़ें ऑटोमेटिक फिक्स हो जाती हैं। पहला तो उसका सेंटर फिक्स हो जाता है और दूसरा उसका रेडियस फिक्स हो जाता है। सेंटर को हिंदी में हम लोग केंद्र बोलते हैं और रेडियस को त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्कूल के टाइम पे किया होगा कि आपने ये कंपास लिया और कंपास में ये आपका कंपास का टिप है और ये उसमें पेंसिल लगा हुआ है, और आपने क्या किया, इसको एक जगह पे फिक्स करके, और ये डिस्टेंस भी फिक्स रखा है मैंने, और इसको आपने क्या किया 360 रोटेट कर दिया। तो 360 जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो एक जो इमेज आएगा या फिर एक जो फिगर जनरेट होगा, उस फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे? दैट फिगर इज नोन एज सर्कल। तो सर्कल बोलते ही दो चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, पहला उसका सेंटर और दूसरा उसका रेडियस। इसी नॉलेज को यूज़ में लेते हुए हम लोग क्या करेंगे, सर्कल का डेफिनेशन जो है वो हम लोग लिखेंगे। तो लिखना स्टार्ट करो। डेफिनेशन ऑफ सर्कल। सर्कल बोलते किसको? लिखना स्टार्ट करो। सर्कल इज locus of a point. Circle is locus of a point which moves in a plane such that its distance from fixed point is always constant or remains same in that plane, called as सर्कल। तो अभी डेफिनेशन में 2-3 बातें हैं, उसको हम अपने को अंडरलाइन कर लेंगे। सर्कल क्या है? बिंदु का बिंदु पथ है, कंटिन्यूअस लगातार बिंदुओं का बिंदु पथ है जो किसी प्लेन में, प्लेन को बोलते हैं समतल, जो किसी प्लेन में मूव कर रहा है और इस तरह से गति कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस उस प्लेन में क्या रहे? फिक्स रहे। तो उसको क्या बोलेंगे? सर्कल बोलेंगे। द फिक्स पॉइंट is called as center. The fixed point is called as center. केंद्र भी बोलते हैं उसको, सेंटर को। and fixed distance is called as radius. रेडियस को त्रिज्या भी हम लोग बोलते हैं। ठीक, तो अब हम लोग डेफिनेशन को लेकर के सर्कल का इक्वेशन लिखो। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल हेडिंग डालो, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल मैंने बोला क्या कि एक फिक्स पॉइंट, अच्छा यहाँ पे मैंने फिक्स पॉइंट ले लिया है ऑरिजिन, दैट इज 0 0, और कोई पॉइंट है P x, y, और ये मूव कर रहा है और इस तरह से मूव कर रहा है कि जो इसका डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट से वो क्या है? ऑलवेज सेम है इन दिस प्लेन। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आप कहीं पे भी जाओ, ये मैंने बोल दिया A, आप कहीं पे भी भागोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे आ गया तो ये डिस्टेंस क्या रहेगा? A रहेगा। आप यहाँ पे भाग गए, ये डिस्टेंस क्या रहेगा? A रहेगा। सर्कल में आपको पता है कि केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं? केंद्र से परिधि तक का जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो इसको मैं थोड़े टाइम के लिए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को 0 0 को मैं बोल देता हूँ O। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ O, और ये P है। तो OP लिखने का मेरे पास 2 तरीका है। पहले तो डेफिनेशन से मेरे को पता है कि सेंटर से सरकमफेरेंस का डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस होगा। तो ये R हो गया। अच्छा, यहाँ पे R मैंने क्या लिया है?
ए के इक्वल लिया है तो ए मैंने लिख दिया, आप आर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ओपी जो है, ओपी क्या है, 0 0 और x कॉमा वाई के बीच का क्या है, डिस्टेंस भी है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये भी अपने को पता है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हम लोग कैसे लिखते हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर इंटायर का स्क्वायर रूट। तो OP के लिए बताओ कि OP का वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2। तो x1 क्या है यहाँ पे, x है, x2 क्या लिखा मैंने 0 इंटायर का स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू a। और स्क्वायर रूट को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर एट ऑरिजिन एंड रेडियस इज ए। तो इसका जो सेंटर आएगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 0 0 एंड जो रेडियस आएगा वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो कहीं पे भी अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि सर्कल का सेंटर क्या 0 0, रेडियस क्या आर। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और कोई पूछता है कि इसका सेंटर और रेडियस बताओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो सेंटर क्या आ जाएगा इसका 0 0 और रेडियस क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा देखो ए स्क्वायर, ए का वैल्यू क्या है 2, तो दैट इज 2। तो इस टाइप का जो इक्वेशन रहेगा उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली सेंटर और रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी का दूसरा जो फॉर्म है स्टैंडर्ड इक्वेशन में, अब प्रॉब्लम यह है कि हर एक टाइम पे ऐसा नहीं होगा कि सेंटर 0 0 पे ही हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंटर 0 0 पे हो तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। बट अगर सेंटर 0 0 पे नहीं है, किसी पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा पे या फिर h कॉमा के पे है, तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। तो लिखो फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center at alpha beta and radius is a units, ठीक है। तो अब हमें उस सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर अल्फा बीटा पे और रेडियस क्या हो a यूनिट हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेता हूँ आपके लिए और इसमें ठीक है कोई पॉइंट है, अच्छा सेंटर जो है उसको मैं बोल देता हूँ C और C का कोऑर्डिनेट क्या है अल्फा बीटा और कोई पॉइंट है P x कॉमा y और रेडियस क्या है, रेडियस इज a। सेम इसी डायग्राम की तरह, बस मैंने क्या किया सेंटर को अल्फा बीटा पे शिफ्ट कर दिया। तो डेफिनेशन तो सेम चलेगा, CP का वैल्यू क्या है अगेन रेडियस के इक्वल, CP इक्वल टू R। तो रेडियस क्या है सर्कल का A यूनिट है। अब CP को लिखने का दूसरा तरीका क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू a। फिर से स्क्वायर रूट का ढक्कन निकालने के लिए क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर किया। सो दिस बिकम्स x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y minus beta whole square equal to a square. So this is a standard equation of circle whose center at alpha beta, सेंटर कहाँ पे है इसका अल्फा कॉमा बीटा पे और रेडियस क्या है ए यूनिट। अच्छा इसमें भी मैं आपको सेंटर दिखा देता हूँ, इसको ऐसा लिखा x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो देखो ये जो सेंटर, ये जो कोऑर्डिनेट है ये क्या है अल्फा बीटा, चमक गया ठीक है ना।
तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या है 0, बीटा का वैल्यू क्या है 0, तो हम लोगों को क्या मिल गया, सेंटर इसका भी मिल गया 0 0। ये समझ में आ गया। अच्छा, इसमें अब ये तो दो हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब सेकेंड नेक्स्ट वन इज व्हाट, दैट इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल का जो जनरल इक्वेशन होगा वो क्या होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होगा। तो सर्कल का जो जनरल इक्वेशन होता है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखो, पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट नोट डाल के, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर मस्ट बी यूनिटी। सो दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, नोट डाल के लिखो, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मस्ट बी यूनिटी और इक्वल। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के जो गुणांक हैं वो 1 के बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर, या फिर समान बराबर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है तो वाई स्क्वायर का भी कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, ताकि मैं 4 कॉमन ले लूँ थ्रू आउट। ये क्लियर है। तो आप ऐसे याद रखो कि कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। अब सेकंड, अगर मैंने बोला कि ये अगर सर्कल का इक्वेशन है तो तुम बोलोगे कि सर ये भी सर्कल का इक्वेशन है तो इसमें सेंटर और रेडियस तो था, इसमें सेंटर और रेडियस तो नहीं है। अच्छा, इसका सेंटर रेडियस मेरे को पता है कि इसका सेंटर क्या होगा, अल्फा होगा, और इसका अल्फा बीटा सेंटर हो जाएगा और रेडियस क्या हो जाएगा, ए करके आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है, अब इसमें मेरे को सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का जो रेडियस और सेंटर फाइंड आउट करते हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस gx प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस fy और प्लस c इक्वल टू 0। अब सोचो कि ये जो टर्म लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, इसमें क्या ऐड करूँ मैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, a प्लस बी या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो डेफिनेटली इसमें मेरे को जी स्क्वायर ऐड करना चाहिए। अच्छा, और इसमें क्या ऐड करना चाहिए, एफ स्क्वायर। तो अब जी स्क्वायर एफ स्क्वायर मैंने क्या किया, ऐड किया है। तो जी स्क्वायर एफ स्क्वायर में क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा। यहाँ तक सही है। तो जो टर्म मैंने ऐड किया वही टर्म मैंने यहाँ पे क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। सही है। अब सिर्फ इसको फोकस करो। ए के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है एक्स, बी के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है जी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या लिखा हुआ है एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर, और इसके बाजू वाला ये क्या लिखा हुआ है वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू में इसको इधर लेके जाओ तो माइनस का जी स्क्वायर प्लस का जी स्क्वायर एफ स्क्वायर और माइनस सी। ठीक है। अब मेरे को पता है कि यहाँ पे अगर x माइनस अल्फा टाइप का लिखा होता तो सेंटर क्या होता, अल्फा बीटा होता। तो इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करने के लिए, ऐसा कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, देखो x और प्लस जी को मैंने लिखा माइनस ऑफ माइनस जी, और इंटायर का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, प्लस y, और इसको क्या लिखा माइनस ऑफ माइनस एफ। माइनस माइनस क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और इधर मैच करने के लिए क्या किया, इसको लिखा मैंने जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इंटायर का स्क्वायर रूट, और इसका क्या लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया। देखो सही है। अब इसको कंपेयर करो उसके साथ। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, सेंटर का कोऑर्डिनेट देखो, इसे कंपेयर करो। x माइनस अल्फा था तो क्या आया था, अल्फा आया था। यहाँ पे क्या है, x माइनस ऑफ जी, तो सेंटर क्या आ जाएगा माइनस जी
माइनस एफ, और रेडियस क्या आ गया, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. सो दिस इज योर रेडियस एंड सेंटर. ठीक है, तो सर्कल के बेसिक इक्वेशन के बारे में हम लोगों ने बात की कि व्हाट इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ सर्कल. और बेसिक इक्वेशन में क्या है कि ये सेंटर 0 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. देन अगर जी एफ और सी के फॉर्म में हो तो फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0. इसको अब हम लोग क्या करते हैं, समराइज़ करते हैं. तो समराइज़ करने के लिए क्या है कि लिखना चालू करो. पहला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका सेंटर 0 0, रेडियस ए. ठीक है. सेकेंड वन एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सेंटर अल्फा बीटा एंड रेडियस ए. एंड थर्ड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0. अब इसमें सेंटर और रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो लिखो मेथड टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल. तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस जी कैलकुलेट करेंगे. व्हाट इज माइनस जी, माइनस जी इज माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ x, and what is minus f, minus half coefficient of y. और रेडियस तो बच्चे को पता है कि क्या आएगा इसमें, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. अब क्वेश्चन ये है कि इन तीनों को यूज़ कब करेंगे. देखो अगर सेंटर और रेडियस गिवन है, अगर किसी ने बोला कि सर्कल का इक्वेशन फाइंड करो जिसका सेंटर है 0 0, रेडियस है 2 यूनिट, या फिर सेंटर है 1,2, रेडियस है 4 यूनिट. ओके, तो हम लोग 1 और 2 यूज़ करेंगे. और अगर हम लोग को सर्कल का इक्वेशन निकालना है, ठीक है, 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ओके, तो फिर किसको यूज़ करेंगे, फिर हम लोग इसको यूज़ करेंगे. 1 बाय 1 इस पर हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. ये सर्कल के रिगार्डिंग ये आपका थ्योरी पार्ट है जो आपको 11th के पोर्शन में पढ़ना है. 11th में आपको यहीं तक पढ़ना है. ठीक है, और हम लोग सिर्फ अभी 11th को पॉइंट में रख के ही एक्सरसाइज 11.1, इसमें आपके सर्कल के एग्जाम्पल हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे. तो क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, और इसमें सेंटर और रेडियस गिवन है. अपने को सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है. तो लिखो पहला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल. फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center 0,2 and radius is 2. तो देखो 1 2 3 में से कौन सा यूज होगा, 1 वाले का सेंटर कहाँ पे है, 0 0 है. 2 वाले का सेंटर कहाँ है, अल्फा बीटा. तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या देखो, अल्फा बीटा दे दिया ना. अल्फा का वैल्यू क्या 0 और बीटा का वैल्यू 2. कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सेकेंड वाला. तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. सही है. तो एक्स माइनस अल्फा बोले तो 0 प्लस वाई माइनस बीटा बोले तो 2, और ए क्या है तुम्हारे पास, ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा
वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस का 4 इक्वल टू में क्या आ गया, 4 आ गया, सही है ना। तो इसको हम लोग कट भी कर सकते हैं, तो क्या आ गया ये एक्स स्क्वायर ठीक है। अब देखो इसमें कुछ बातें सीखने वाली, बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें। इस सर्कल का रेडियस क्या है 2 और सेंटर कहाँ पे है 0,2 पे। 0,2 होगा कहाँ पे, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 2, तो ये y एक्सिस पे होगा। हम लोग इस सर्कल का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो इसका डायग्राम बनाने के लिए मैंने xy ले लिया। अच्छा, इसका सेंटर कहाँ रखा 0,2 पे और रेडियस कितना, रेडियस 2, तो 2 बोले तो ये है तुम्हारा 0 0 0, तो यहाँ से ये 1 आ जाएगा, y2 हो गया, हाँ। और फिर रेडियस इधर भी तो जाएगा 2 यूनिट, 3 और 4, क्योंकि ये सेंटर है तो ऐसा घूमेगा सर्कल। तो जो मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ उसको केयरफुली ऑब्जर्व करना, ये सर्कल आ गया। तो देखो क्या ये सर्कल ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है क्या, हाँ कर रहा है, ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है। अब ये तो डायग्राम से क्लियर हो गया, यहाँ पे मैं बिना डायग्राम देखे भी बता सकता हूँ कि ये ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है। कारण देखो, बहुत सारी बातें 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अगर किसी सर्कल के इक्वेशन में इफ एनी सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन देन c इक्वल टू 0, जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसका सर्कल जो है वैसा मैच कर रहा है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड ये स्टैंडर्ड था, इससे हम लोगों ने क्या किया जनरल में कन्वर्ट कर दिया। अगर c का वैल्यू 0 रहेगा तो सर्कल क्या होगा, ओरिजिन से क्रॉस करेगा ही करेगा। तो यहाँ से एक अपना नोट निकल के आता है कि लिखो इफ सर्कल, यदि कोई वृत्त पासिंग थ्रू origin then c इक्वल टू 0। अगर कोई वृत्त मूल बिंदु से पास करती है तो अचर पद का मान जो है वो क्या होगा, वो 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। एक कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हुआ। अच्छा, इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ताकि मेरे को ऐसा दिखे स्टैंडर्ड टाइप का, प्लस g जो है, अब यहाँ पे देखो g का टर्म नहीं है तो g को क्या बोल दिया, 0 बोल दिया, तो 0x कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्लस में क्या रहा था 4y इक्वल टू में क्या रहा था 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन -4y, हाँ -4y। अब देखो इस सर्कल का सेंटर और रेडियस कैलकुलेट करना है, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका -g - f। तो -g - f कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, -g का मतलब क्या हो गया, -½ कोफिशिएंट ऑफ x, तो -½ और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 0, तो ये 0 आ गया। और -f बोले तो -½ कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट क्या है -4, तो ये क्या आ गया 2 आ गया। देखो इसका सेंटर -g - f 0,2 आ गया, दिख रहा है ना 0,2। चलो लगे हाथ रेडियस भी बता दो इसका, जी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 0 प्लस एफ स्क्वायर का वैल्यू f क्या है 2 और c का वैल्यू क्या है 0। तो देखो रेडियस भी 2 आ गया। यही क्वेश्चन था ना, यहीं से स्टार्ट किया था ना हम लोगों ने, बात समझ में आई। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, स्टैंडर्ड इक्वेशन को आप जनरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जनरल में कब कन्वर्ट करोगे, जब इस स्क्वायर को ओपन कर दोगे। और जनरल से हम लोग स्टैंडर्ड में भी जा सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जो देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म से जनरल में हम लोग कैसे गए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ था, ये जनरल फॉर्म लिखा हुआ था, जनरल फॉर्म को क्या किया स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसको इरेज करूँ, समझ में आया सबको, एनी डाउट? ओके, वेरी गुड। इसी तरह से समझ के पढ़ना चाहिए ना, समझ के पढ़ने का अपना इंटरेस्ट है, बिना समझ के पढ़ने का भी इंटरेस्ट है और नहीं पढ़ने का भी इंटरेस्ट है।
इन तीनों में से कोई ना कोई एक जगह तो इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। अच्छा, इसका दूसरा क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा कि क्वेश्चन तुम लोग खुद सॉल्व करो। देखो, सेंटर एट -2, 3। एनसीईआरटी की बुक आपके पास होनी चाहिए, हर एक बच्चा ओपन कर लेगा एनसीईआरटी का बुक, जो यहाँ बैठा है वो भी, और जो घर पे बैठा हुआ है वो इत्मीनान से एनसीईआरटी की बुक को खोल ले और उसको देखे। उसी का क्वेश्चन अभी हम लोग एक्सरसाइज 11.1 को ही हम लोग टैकल कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंटर एट -2, 3 एंड रेडियस इज 4। मैं इसको करना नहीं चाहता हूँ, खुद बताओ क्या यूज़ करूँगा। 1 2 3 में से कौन सा? सेंटर और रेडियस गिवन है तो कौन सा होगा? दूसरा वाला। अल्फा का वैल्यू -2, बीटा का वैल्यू 3। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बोल, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो देखो, या फिर आर स्क्वायर भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आर लिखा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस। तो x अल्फा का वैल्यू क्या है? -2। बीटा का वैल्यू क्या है? y -3 इक्वल टू में क्या है? 4 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है, आप इसका स्क्वायर ओपन कर लो, काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसी का, थर्ड लिखो। सेंटर एट 1/2, 1/4, 1/2, 1/4 एंड रेडियस इज 1/12। ठीक, तो इसको कैसे करें? बहुत सिंपल है। अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू, तो कौन सा यूज़ करना चाहिए? दूसरा ही यूज़ होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो x -1/2 का स्क्वायर प्लस सही है, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आप चाहते हैं आंसर मैच करना, तो इसको क्या करो? स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a और b क्या है? 1/2 और प्लस b स्क्वायर बोले तो 1/4। ये क्या हो जाएगा? y स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स y मल्टीप्लाइड बाई प्लस 1/, और 1/12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144। चलिए, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, 2 से 2 गया, दिस इज x प्लस 1/4 प्लस y स्क्वायर, और ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा आपके पास माइनस y/2 और प्लस, इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ, 1/4 प्लस 1/16 माइनस 1/144 इक्वल टू 0। अब इस मैनिपुलेशन को कर लोगे थोड़ा सा तो आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x माइनस y/2। चलो इसका एलसीएम लेके बताओ क्या आ रहा है? 4, 16 और 144 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 4, 16 और 144 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 144। हाँ सही है, 144 से इसको डिवाइड करो। 4 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा? सोचो, डिवाइड करो जल्दी जल्दी। 36 प्लस 9 माइनस 1, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x माइनस y/2 और प्लस 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा? और माइनस 1 कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय, ये तुम्हारा आंसर। ठीक, आप चाहो तो उसको कैंसिल आउट कर सकते हो। 11 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा? 44 को डिवाइड किया 11 से तो क्या आ जाएगा? 11 से हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 36। 36 को मल्टीप्लाई करो इससे,
36 आएगा ना रे, 11 से करो ना इसको डिवाइड, तो ये आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई बाई 2, और ये डिवाइड होकर के 11 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 4/36 इक्वल टू 0। 36 एलसीएम लेके इधर भेज दिया, ये क्या आ जाएगा 36 एक्स स्क्वायर प्लस 36 वाई स्क्वायर माइनस 36 एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का 18y और प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारा आंसर। कैसे गलती हो गया, ये है ना लिखा हुआ 144, ये आ जाएगा ना 11 मल्टीप्लाइड बाई 4, और ये क्या आ जाएगा ये 444, 4 मल्टीप्लाइड बाई 36, 11 आएगा, ये 11 आएगा, 11 आएगा, 4 नहीं आएगा। इसको फिर से कर देंगे, हाँ कहाँ से, फिर से कर देते ना, ओके ठीक है। तो सेंटर कहाँ था अपना 1/2 1/4, और रेडियस क्या था 1/12। तो सेंटर और रेडियस गिवन है तो क्या लिखा x माइनस अल्फा, अल्फा के प्लेस पे 1/2 प्लस y माइनस बीटा, बीटा के प्लेस पे 1/4 इक्वल टू r स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। ये 1/12, 1/12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/144 को मैं इधर लेके आया, यहाँ पे सिंपल एलसीएम लिया, तो ऊपर में जो आपका आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है 44, ये जो आ रहा है ये क्या आ रहा है आपके पास 44 डिवाइडेड बाई 144। 44 को क्या लिखा मैंने, 44 को मैंने लिखा 11 मल्टीप्लाइड बाई 4, और 144 को क्या लिखा 36 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया 11 करके आ गया, ओके। और 36 जो था वो 36 एलसीएम ले दिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 36 एक्स स्क्वायर प्लस 36 वाई स्क्वायर माइनस का 36 एक्स माइनस 1/2 है, तो 36 से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या रह गया 18 रह गया, प्लस का 11 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया सर्कल का इक्वेशन, हाँ जनरल इक्वेशन आ गया। आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैच करने के लिए यहाँ तक भी किया तो आपका काम चलेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4, ये मेरे ख्याल से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सेंटर कहाँ पे दिया है, सेंटर दिया है आपका 1,1 एंड रेडियस दिया है √2। नहीं कर लोगे क्या, हाँ क्या हो जाएगा x माइनस, अब इसके आगे मैं नहीं करूँगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5, ये सब क्वेश्चन नंबर 1 का चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, उसने बोला है कि सेंटर है -a, -b, और रेडियस है आपका √a² - b²। अच्छा यहाँ से एक बात क्लियर है कि a² - b² का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर अल्फा बीटा क्या है -a - b, तो इक्वेशन बोलो x माइनस अल्फा के प्लेस पे क्या है -a का स्क्वायर, और प्लस में क्या आ जाएगा y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर बोले तो -b² का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा तेरे पास x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू ये आपका इक्वेशन आ गया, ठीक है। चलो कॉपी करो।
ये साइड इरेज करूँ, ठीक। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि रेडियस और सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन चल रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी फिर से उसने सेम बोला है कि रेडियस और सेंटर क्या करो, रेडियस और सेंटर फाइंड आउट करो। तो सर्कल का इक्वेशन है x + 5 का होल स्क्वायर, x + 5 x + 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। x + 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। तो पहले तो मेरे को ये बताओ देख के कि ये सर्कल का कौन सा इक्वेशन लिखा हुआ है 1 2 3 में। फर्स्ट लिखा हुआ है, सेकंड लिखा हुआ है, थर्ड लिखा हुआ है, सेकंड लिखा हुआ है। तो कभी भी अगर यहाँ देखो x + 5 हो, x + अल्फा हो, x + बीटा हो, उस तरह का कोई फैक्टर हो, मतलब यहाँ पे लीनियर हो और लीनियर का पावर 2, मतलब ब्रैकेट के अंदर क्या हो, रैखिक लिखा हुआ है, पावर 1 चल रहा है। तो कैसा समझना है कि कौन सा इक्वेशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड दिया हुआ है ना। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर कर लिया, x - अल्फा का स्क्वायर प्लस y - इक्वल टू, तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है 36। तो आर स्क्वायर तो तेरा आ गया 36, तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। किसी के दिमाग में ये तो नहीं चल रहा +- 6। देखो बेटा रेडियस क्या है ना, रेडियस नेगेटिव हो नहीं सकता, -6 मीटर दुनिया का कोई आदमी मेजर नहीं कर सकता है, ठीक है। डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं जाता है, वो पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। और अब इसको ऐसा कन्वर्ट करने के लिए सोचा, तो देखो भाई चालाकी, x - 5 को क्या लिखा, -5 का स्क्वायर, 5 को क्या लिखा -5 प्लस ठीक है। सेंटर रेडियस आ गया। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपका, क्वेश्चन नंबर ये 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 लिखो, फाइंड रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल। x² प्लस y² -4x -8y -45 इक्वल टू 0। इसका सेंटर और रेडियस लेके आना है। मेरे को ये बताओ कि 1 2 3 में कैसा है, जनरल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसका सर्कल इसके साथ मैच कर रहा है। तो अगर सर्कल ऐसा मैच कर रहा है तो सेंटर क्या होगा -g - f, और रेडियस क्या होगा √g² + f² - c। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ कंपेयर किया तो c का वैल्यू क्या आ गया ये बताओ। द वैल्यू ऑफ c इज -45। कंपेयर करो, ठीक है ना। साइन देखो माइनस का 45 है, इसको ऐसा लिखो +-45। इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई दर्द नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, थोड़ा भी दर्द नहीं होना चाहिए कि प्लस माइनस में क्या लेना है। जैसा लिखा हुआ ओरिजिनल इक्वेशन वैसा हम लोग लिख देंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो c का वैल्यू तो -45 आ गया। अब मेरे को चाहिए -g - f, सर्कल का सेंटर कैलकुलेट करने के लिए। तो सेंटर -g क्या होता है -½ कॉफिशिएंट ऑफ x का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे बोल -4, तो ये क्या आ गया 2 आ गया। और -f -½ कॉफिशिएंट ऑफ तो -8, तो ये क्या आ जाएगा 4। तो सेंटर ऑफ द सर्कल क्या आ गया -g - f क्या आ गया -g - f आपके पास आ गया, ये आ गया 2, 4। और मेरे को क्या चाहिए
रेडियस चाहिए। रेडियस क्या होता है? जी स्क्वायर सी, ओनली सी। तो जी स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस में 45, 16 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 20, 20 प्लस 45 कितना हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट। तो रेडियस का वैल्यू क्या आ गया? अंडर रूट 65, और इसका वैल्यू क्या आ गया आपके पास? 2,4 करके आ गया। ठीक है, ओके। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिखो, फाइंड रेडियस एंड सेंटर। फाइंड रेडियस। देख लो कितने इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, और बच्चे इससे डरते रहते हैं। इससे तो डरने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, सर्कल के लिए क्या है कि इससे डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत इजी, आप आराम से कर सकते हो। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल टू 0। करो, अभी जस्ट कराया वैसा क्वेश्चन कराया। सी का वैल्यू बताओ क्या है? सी का वैल्यू क्या है? ये कांस्टेंट है। अरे इसके साथ कंपेयर करो भाई मेरे। प्लस सी, तो माइनस 12 को क्या लिखा? प्लस माइनस ऑफ 12। ओके, तो वो क्या आ जाएगा? माइनस का 12 आ जाएगा ना। और जी और एफ कैलकुलेट करना तो बताया ही। तो सी का वैल्यू क्या है? ओके, क्यों कर रहा हूँ कैलकुलेट? क्योंकि रेडियस कैलकुलेट करने के लिए सी चाहिए मेरे को। सेकंड, माइनस जी बोले तो माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ कितना आ गया? 4। और एफ का वैल्यू बताओ। माइनस एफ का वैल्यू माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई का कोफिशिएंट क्या है? तो कितना आ गया? तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ कितना आ गया? 4 कॉमा, ये सेंटर आ गया तुम्हारा। रेडियस कर लोगे? नहीं कर लोगे? अंडर रूट जी स्क्वायर बोले तो 16 प्लस 25, 5 माइनस 5 का स्क्वायर, और माइनस सी मतलब माइनस माइनस प्लस का 12। ऐड करके बताओ कितना होगा? 53 करके आएगा। ये अंडर रूट 53 आ गया। कॉपी करो। ठीक है, चलिए अब कुछ और टाइप के क्वेश्चन हम लोग करते हैं जिसमें सिर्फ सेंटर और रेडियस कैलकुलेट करना नहीं हो। अगला प्रश्न लिखो। लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 4,1 and 6,5 and whose center on the line 4x plus y equal to 16। ये है क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन को मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। उस वृत्त का समीकरण निकालें जो बिंदु पॉइंट 4,1 और 6,5 से गुजरती है और जिसका सेंटर 4x प्लस वाई इक्वल टू 16 पे है। ये क्वेश्चन होगा। अब देखो, कभी भी अगर दो पॉइंट गिवन हो,
या 3 पॉइंट गिवन हो और आपको सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करना हो। देखो रेडियस और सेंटर गिवन हो तो किसकी शरण में जाओ, फॉर्मूला नंबर 1 2 की शरण में जाओ। अगर पॉइंट गिवन है तो किसकी शरण में जाओ, पॉइंट 3 की शरण में जाओ। ऐसा होता है ना कि जिसका जो डिपार्टमेंट रहता है डिपार्टमेंट वाइज काम होता है। तो 2 पॉइंट गिवन है तो ये इंडिकेट कर रहा है, चीख चीख के बोल रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, सर्कल का जनरल इक्वेशन लेना चाहिए। और ये ध्यान रखो किसी भी सर्कल को यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, सर्कल जो है वो क्या है, कोलिनियर पॉइंट का लोकस है, ठीक है ना। कोलिनियर पॉइंट पता ही होगा, कोलिनियर पॉइंट नॉन कोलिनियर पॉइंट का लोकस है, ठीक है ना। कोलिनियर तो होगा तो वो क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन पे आ जाएगा। और सर्कल कैसा है, 3 पॉइंट अगर नॉन कोलिनियर है, ठीक है, तो कुछ उस टाइप का स्ट्रक्चर सर्कल जैसा कुछ बन सकता है। और कोलिनियर हो गया तो क्या आ जाएगा, लाइन आ जाएगा। कोलिनियर आ गया तो क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ये सब चीज़ें स्ट्रेट लाइन में अपने को पता है। तो एक सर्कल है, हम लोग एक सर्कल एज्यूम करते हैं, लेट्स एज्यूम कि दिस इज द सर्कल, ठीक है। और ये सर्कल कहाँ कहाँ से क्रॉस कर रहा है, ये सर्कल क्रॉस कर रहा है आपका 4, 5 से 6, 5 सॉरी 4, 1 से 6, 5 से। और इसका जो सेंटर है, सेंटर एक लाइन पे लाई कर रहा है और उस लाइन का जो समीकरण है, उस लाइन का जो इक्वेशन है, दैट इज व्हाट, ओके। ये सारी बातें। अब ध्यान रखो कि कोई भी कर्व अगर किसी पॉइंट से क्रॉस करता है तो जो वो पॉइंट होगा वो क्या करेगा, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और चूंकि पॉइंट गिवन है तो मैं सर्कल का इक्वेशन क्या लूँगा, जनरल इक्वेशन लूँगा। तो लिखो, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। और यहाँ पे 3 अननोन है, g, f एंड c, और वो मेरे को मिल जाए तो मेरे को सर्कल मिल जाएगा। और g, f और c कैलकुलेट करने के लिए सामने वाले ने 3 कंडीशन दी है, 2 पॉइंट दिया है, एक लाइन दिया है जिस पे सेंटर है। अच्छा, ये हर एक आदमी बता सकता है कि अगर सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है तो 100%, अगर सर्कल मैंने ये लिया है तो इस सर्कल का सेंटर क्या होता है, -g, -f होता है। और ये सर्कल क्या है, 4, 1 से क्रॉस भी कर रहा है। तो फर्स्ट सर्कल पासिंग थ्रू 4, 1। तो सर्कल अगर 4, 1 से क्रॉस कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि 4, 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x के प्लेस पे क्या रखो, 4 रखो, 4 का स्क्वायर, y के प्लेस पे क्या रखो, 1 का स्क्वायर + 2gx, सो दिस इज 2, और g और x के प्लेस पे क्या, 4 + 2fy, y के प्लेस पे क्या, 1, और प्लस c = 0। सो दिस बिकम्स 8g + twice of f + 16 + 1, 17 + c = 0। This is your equation number 1. Again circle is passing through 6, 5। पॉइंट चेक कर लो हम लोग, पॉइंट हम लोगों ने सही लिया है ना, 4, 1, 6, 5, हाँ सही है। अगेन सर्कल इज पासिंग थ्रू 6, 5। तो x के प्लेस पे क्या रखो, 6 रखो, तो दिस इज 36 और दिस इज 25 प्लस यहाँ पे रखो x के प्लेस पे 6, तो ये क्या आ जाएगा, g प्लस y के प्लेस पे रखो 5, क्या आ जाएगा, 10f + c = 0। ये आ जाएगा 12g + 10f + 36 + 25 कितना हो जाएगा, 61 और प्लस 61 + c = 0। दिस इज 2। थर्ड, सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, इस लाइन पे लाई कर रहा है। और ये लाइन पे अगर सेंटर है तो इस सर्कल का सेंटर क्या होता है, -g, -f होता है। तो 100%
इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। तो सेंटर ऑन माइनस जी माइनस एफ, सेंटर एट माइनस जी माइनस एफ, और माइनस जी माइनस एफ किस लाइन पे है? 4x प्लस वाई इक्वल टू 16 पे। तो x के प्लेस पे क्या रखो? माइनस का, x के प्लेस पे क्या रखो? माइनस जी। y के प्लेस पे क्या रखो? माइनस f इक्वल टू में क्या रखो? 16। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 4g प्लस f इक्वल टू 16। इसको इधर लेके गए, सही है, तो माइनस का 16 हो जाएगा, और इसको फिर इधर लेके आ जाओ, या फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो ये क्या आ जाएगा? 4g प्लस f इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 3। 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो क्या करो, रिड्यूस करना स्टार्ट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखा तो इसमें c और c कॉमन है, तो अगर सिंपली हम लोग माइनस कर दें तो हम लोगों का काम हो जाएगा उधर से। तो उसको मैं इधर करता हूँ। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 का यूज़ किया। 12g प्लस 10f प्लस 61 प्लस c इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 8g प्लस 2f प्लस 17 प्लस c इक्वल टू 0। क्या किया? माइनस कर दिया, तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो c से c उड़ गया। ठीक है। अच्छा, 12g में से 8g गया तो क्या बच गया? 4g से तो आप परिचित होंगे ही, आजकल 4g का ही ज़माना है, ठीक है ना, 4g पे ही सारा काम हो रहा है। ठीक है, और ये कितना जाएगा? 10, ये कितना आ जाएगा? 61 में से घटाओ 17, 44 इक्वल टू, इसको बोल दिया मैंने 4। अब देखो 4 और 3 में क्या है? 2 ही वेरिएबल है, तो लिखा मैंने 4g प्लस 8f प्लस 44 इक्वल टू 0, और 4g प्लस f घटा दिया, तो मैंने 4 में से 3 सबट्रैक्ट कर दिया। सही है, बाल को इधर ध्यान दो, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस, सही। 4g गया, ये कितना जाएगा? और ये कितना जाएगा? 60। तो f का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस, ये प्लस आ जाएगा ना, तो ये प्लस का था, ये माइनस हो जाएगा। अब करो तो कितना आ रहा है? यहाँ पे ये माइनस है ना, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 16, माइनस 16 कूद का जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का 16। ओके, तो इसको करो, अब कितना आ रहा है? 28 आ रहा है क्या? तो f का वैल्यू क्या आ गया? -28 अपॉन 7, सो दिस इज -4। तो f का वैल्यू -4 है, f का वैल्यू मैं क्या करूँगा? इसमें रख दूंगा, तो रख दो 4g प्लस f का वैल्यू क्या है? -4 और प्लस का 16 इक्वल टू 0, तो 4g और ये कितना हो जाएगा? प्लस का 12 इक्वल टू 0। तो g का वैल्यू क्या गया यहाँ से? माइनस का 3। अब 4 और -4 और -3 क्या करो? 1 में रख दो,
सी का वैल्यू कैलकुलेट करो, क्या आ रहा है? इसको इरेज करूं क्या मैं? इधर यहाँ, ओके ओके। तो इक्वेशन क्या है मेरे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और मैंने एक्स स्क्वायर, अच्छा ये जो इक्वेशन है ये मेरे को चाहिए, जी एफ सी चाहिए मेरे को। जी और एफ मैंने कैलकुलेट कर लिया, सी कैलकुलेट करने के लिए मैंने इक्वेशन 1 का यूज किया। मैंने इक्वेशन 1 क्या है आपका? 8g प्लस 2f प्लस 17 और प्लस सी इक्वल टू 0। तो 8 और g का वैल्यू क्या है? -3 प्लस 2f का वैल्यू क्या है? प्लस प्लस इक्वल टू, अच्छा -24 -8 प्लस 17 प्लस सी इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा? -24 और सी का वैल्यू कर बोलो 15 आ रहा है क्या? हाँ सही है ना? 15 आ गया। तो तुम्हारा सर्कल का इक्वेशन नहीं आ गया क्या? क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 2 जी के वैल्यू, एफ का वैल्यू, सी का वैल्यू क्या आ गया? माइनस बहुत ही, ये क्वेश्चन जो था वो पहला अच्छा क्वेश्चन हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। ठीक है, फिर से मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन था मेरा कि एक सर्कल का इक्वेशन कैलकुलेट करना है और सर्कल 4,1 और 6,5 से क्रॉस कर रहा है और सर्कल का जो सेंटर है वो एक लाइन है 4x प्लस वाई इक्वल टू 16, इस पे लाई कर रहा है। तो इसको देख करके 2-3 बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए। पहली बात कि मैं सर्कल का कौन सा इक्वेशन यूज करूं जो मेरे लिए यूजफुल होगा। तो देखो सेंटर और रेडियस अगर रहता तो हम लोग सेंटर रेडियस वाला यूज करते। हमेशा ध्यान रखो कि अगर 3 पॉइंट गिवन है तो कौन सा यूज करोगे? जनरल फॉर्म। और जनरल फॉर्म यूज करने के लिए क्या है? सर्कल का इक्वेशन क्या ले लिया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में 3 अननोन है, तो 3 अननोन को कैलकुलेट करने के लिए अपने पास 3 कंडीशन दिए हुए होंगे। ये आपको पता है कि जितने अननोन होंगे उतना कंडीशन रिक्वायर्ड होता है। तो जो 2 पॉइंट था ये सर्कल पे लाई कर रहा है, तो सर्कल का जो इक्वेशन लिया उसमें 1 बाय 1 पॉइंट को पटक दिया। तो यहाँ पे पॉइंट क्या पटका? 4,1, तो एक इक्वेशन आया। फिर दूसरा पॉइंट पटका 6,5, दूसरा इक्वेशन आया। और सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -g -f, क्योंकि मैंने सर्कल का जनरल इक्वेशन लिया हुआ है। तो फिर उस लाइन में -g, -f रखा, x के प्लेस पे -g, y के प्लेस पे -f, इक्वेशन आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। माइनस साइन यहाँ पे कॉमन लिया है तो माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो ये माइनस का 16 इधर जब कूद के आएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया? 3 इक्वेशन है, एलिमिनेट करना चालू किया। तो 3 इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूं कि पहले 2 इक्वेशन को पकड़ो। तो 2 इक्वेशन में चूंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन ऐसा पकड़ा जिसमें सारे वेरिएबल हो और सी दोनों में सेम था। तो क्या किया? सब्ट्रैक्ट कर दिया, सी कैंसिल हो गया। सी कैंसिल होने के बाद अब जो इक्वेशन आया वो किस में आया? जी और एफ में आ गया। ठीक है, तो जी और एफ में जो इक्वेशन आया और जी और एफ में ये दूसरा इक्वेशन मेरे पास है, इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास अवेलेबल था। इनको सब्ट्रैक्ट किया, वहां से सिंपल लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सबको पता है। वहां से एफ का वैल्यू आ गया, एफ का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रखा, वहां से जी आ गया। जी और एफ का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1, 2 किसी में भी आप रख दो, आपका क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। और सर्कल का जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें जी, एफ और सी डाल दो, दैट इज योर इक्वेशन ऑफ circle. Okay, so this is little bit calculative but this is easy problem. Okay,
नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 11 लिखो। नोट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2, 3, passing through 2, 3. Can I erase this? Okay, so take down next question. And what is the question? Find the equation of circle passing through 2, 3 and minus 2, 3 and minus 1, 1. वही फिर से पुराना क्वेश्चन है। सर्कल 2 पॉइंट से क्रॉस कर रहा है एंड सेंटर लाइज ऑन द लाइन x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, कर लोगे? नहीं, ट्राई करो। हिंट मैं कर देता हूं, सेंटर होगा इस पे माइनस g माइनस f, और सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है? x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, और सर्कल क्रॉस कर रहा है 2, 3 से और माइनस 1, 1 से। सर्कल का इक्वेशन ले लेना जो मैंने लिया था यहाँ पे, उसको 2, 3 से क्रॉस करा देना, एक इक्वेशन ऐसा दिखेगा। फिर क्या करना? माइनस 1, 1 से क्रॉस करा देना, फिर दूसरा इक्वेशन दिखेगा। सेंटर माइनस जी माइनस एफ पे है तो एक्स के प्लेस पे माइनस जी, वाई के प्लेस पे माइनस एफ रखोगे, तीसरा इक्वेशन आ गया। पहले दूसरे को सॉल्व करना, एक इक्वेशन आएगा जी और एफ में, फिर थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करना, वहाँ से एक वैल्यू मिल जाएगा, जी एफ जो भी आपको मिलना है वो मिल जाएगा उधर से। जी और एफ का वैल्यू जो भी आपके पास आया वो इक्वेशन नंबर 3 में रखो, वहाँ से दूसरा वैल्यू मिल जाएगा। जी एफ का वैल्यू किसी इक्वेशन नंबर 1 में रखो, आपको क्या मिल जाएगा? सी मिल जाएगा, आपका सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, ये सेम टाइप का, इसलिए इसको हम लोग टाइम बर्बाद नहीं कर रहे इसमें। नहीं सॉल्व हुआ तो अगेन 100% यू कैन ओके। टेक डाउन द नेक्स्ट प्रॉब्लम और नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल with radius 5, with radius 5 and with radius 5 whose center lies on x-axis, whose center lies on x-axis and passing through point 2, 3, passing through the point 2, 3। ओके, अब देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। उस वृत्त का समीकरण निकालें जो बिंदु 2, 3 से गुजरती है, जिसका केंद्र x एक्सिस पे है और जिसकी रेडियस 5 यूनिट है। तो एक बात क्लियर है कि अगर रेडियस x एक्सिस पे है, इसका मीनिंग क्या है कि x एक्सिस पे आने वाले जितने पॉइंट्स हैं, x एक्सिस पे जितने पॉइंट्स आएंगे उसमें एक कॉमन पॉइंट है कि y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट पे आने वाले जितने पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। तो ये मेरे को पता है कि सर्कल कहीं पे भी हो, सर्कल कहीं पे भी हो x एक्सिस पे, अगर उसका सेंटर x एक्सिस पे लाई कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट the y coordinate of the center is 0, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो सेंटर x एक्सिस पे होगा ही नहीं। तो थोड़ा पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेंटर कहाँ पे है? x एक्सिस। अच्छा, x एक्सिस पे सेंटर है, तो सेंटर मैंने कुछ ले लिया आर्बिट्री। x एक्सिस पे क्या होगा? अल्फा कॉमा 0 ले सकते हो, h कॉमा 0 ले सकते हो, जो भी तुम्हारा दिल करे। फॉर एग्जाम्पल वो सब ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और रेडियस क्या है? 5, आर का वैल्यू क्या है? 5, और ये सर्कल है, और सर्कल कहां से क्रॉस कर रहा है? 2,
3 से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों को पता है कि सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, h,0। क्यों हुआ, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। अच्छा, ये गधों को भी पता है, ये बच्चों को भी पता है, ये हर एक गरीब से गरीब जो स्टूडेंट है, जो गरीब का मतलब दिमागी तौर पे जो बहुत कम सोच पाता है, उसको भी पता है कि सेंटर अगर मेरे को पता है तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा सर्कमफेरेंस का, उसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि की जो दूरी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलते हैं। अच्छा, त्रिज्या कैलकुलेट करने के लिए क्या मेरे को पता है कि अगर इसको मैं थोड़े टाइम के लिए सी बोल देता हूँ, सेंटर को मैं सी बोल देता हूँ, तो सीपी जो है वो सीपी क्या है, आर के इक्वल है। और क्या, आर क्या है, 5 है। और सीपी मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, h-2 का प्लस 0 माइनस इक्वल टू, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, h-2 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा 25। तो h-2 का स्क्वायर ये किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है 16 के इक्वल आ रहा है। तो h-2 किसके इक्वल आएगा, √16 के। और √16 को क्या लिखते हैं हम लोग, तो h-2 ये आ गया। तो h-2 का वैल्यू अगर 4 है तो h का वैल्यू क्या है, 4 + 2 6। और h-2 अगर -4 है तो h का वैल्यू क्या है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट चमक गए क्या तुमको, h,0, तो ये क्या आ जाएगा 6, और यहां से क्या आ जाएगा h,0 -2, तो ऐसे 2 सर्कल पॉसिबल हैं जिनका 2, 3 से डिस्टेंस क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो अगर सेंटर ये है 6,0 है, सेंटर अगर h,0 में पहला सेट में ले रहा हूँ 6,0, तो सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस h का वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस क्या है 5 का स्क्वायर। और अगर मैंने दूसरा सेट लिया h,0, ये किसके इक्वल है, -2,0 के, तो ये आ जाएगा क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल कैन बी रिटन एज x माइनस -2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ये 2 इक्वेशन पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, आप चाहो तो आंसर के लिए क्या है, स्क्वायर ओपन कर दो, आंसर वैसे ही मैच हो जाएगा। आइडिया समझ में आना चाहिए। इसी क्वेश्चन को क्या करो, इसी क्वेश्चन को ऐसा लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2, 3 एंड सेंटर लाइज ऑन y एक्सिस। ये तुम्हारा होमवर्क है कि कैसे करना है। सिर्फ मैं सेंटर का कोऑर्डिनेट बदल दे रहा हूँ। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, अभी x एक्सिस पे था, अभी y एक्सिस पे सेंटर क्या हो जाएगा 0, k, क्योंकि x 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 NCERT एक्सरसाइज 11.1। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through origin and making intercept of length a and b with coordinate axis ओके। क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं हिंदी में। उस वृत्त का समीकरण निकालें जो मूल बिंदु से गुजरती है तथा कोऑर्डिनेट एक्सिस से ए और बी इकाई का अंतःखंड काटती है।
मतलब एक्स एक्सिस से ए यूनिट का इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब होता है अंतःखंड, ठीक है ना। एक्स एक्सिस से ए यूनिट का इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस से बी यूनिट का इंटरसेप्ट। अभी देखो जो मैंने तुमको कराया था एक चीज, एक बात जो मैंने बताई थी, अब उसका हम लोग क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। मैंने आपको बताया था इफ एनी सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, द वैल्यू ऑफ सी मस्ट बी 0, बताया था। ओके, और ऐसे भी क्वेश्चन में बोला है कि ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है सर्कल। तो एक सर्कल ले लिया, प्यारा सा गोल सर्कल, ठीक है ना, गोल चीज़ है काफ़ी अच्छी। और ये जो इंटरसेप्ट है x, इंटरसेप्ट इसका लेंथ है a, और ये जो y इंटरसेप्ट कट किया है इसका लेंथ है b। इसी सर्कल का अपने को इक्वेशन लेके आना है। अच्छा देखो, अगर ये ओरिजिन है और ये यूनिट, ये x एक्सिस है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a, 0 होगा, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, b होगा। तो बेसिकली सर्कल कितने पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, 3 पॉइंट से क्रॉस कर रहा है। 3 पॉइंट से अगर क्रॉस कर रहा है तो सर्कल का कौन सा इक्वेशन लिया जाए, बोलो बालक, कौन सा इक्वेशन लिया जाए, 3 बताया ना, x² + y² इक्वल टू a², x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू a²। थर्ड x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल टू 0। 3 पॉइंट है तो कौन सा लेना है, थर्ड वाला लेना है। तो लिखो, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x² + y² + 2gx। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, पुरानी कहानी, सर्कल कहाँ से क्रॉस कर रहा है, 0, 0 से। रखो x के प्लेस पे 0 रखो, y के प्लेस पे 0 रखो, सारा 0, 0 आ गया। 0 लिखने में बहुत मजा आता है नहीं। तो सर्कल का जो इक्वेशन है उसमें c क्या है, 0 आ गया। अच्छा, फिर सर्कल कहाँ से क्रॉस कर रहा है, a, 0 से क्रॉस कर रहा है ना, तो x के प्लेस पे क्या रखो, a² प्लस 2g a, y तो 0 हो जाएगा, ये भी 0। अच्छा, c तो ऑलरेडी 0 है ना, तो लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 0 कर दूं। तो 2ga का वैल्यू क्या आ गया, -a², एक a से एक a गया, g का वैल्यू क्या आ रहा है, -a/2। फिर सर्कल कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, 0, b से। तो x के प्लेस पे क्या, 0, y के प्लेस पे क्या, b रखो, तो x के प्लेस पे 0 आ जाएगा, तो b² प्लस 2f इक्वल टू, यहां से f का वैल्यू क्या आ गया, तो सर्कल का इक्वेशन क्या था मेरा, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x² + y² + 2gx प्लस c का वैल्यू x² + y² प्लस g का वैल्यू बोल, g का वैल्यू बोला जाए -a/2x प्लस 2f का वैल्यू बोला जाए, कुछ काटा पीटी। तो सर्कल का इक्वेशन